बहुत समय पहले की बात है। दुनिया में इंसानों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों को रोकने के लिए एक शक्तिशाली देवता आगे आया। वह चाहता था कि इंसान शांति से रहे, लेकिन जिन लोगों की मदद करने वह आया था उन्हीं लोगों ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। आखिरकार उस देवता की हत्या कर दी गई। अपने भाई की मौत से उसकी बहनें बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने पूरी मानव जाति से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने फैसला किया कि अब इंसानों को गुलाम बनाया जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने एक जादुई शक्ति की मदद से लोगों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। जब दूसरे देवताओं को इस बात का पता चला तो वे चिंतित हो गए। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी। इसी कारण एक महान गुरु जिया वहां पहुंचे। उनके साथ उनका शिष्य एरलांग भी था। दोनों का उद्देश्य था उस जादुई अवरोध को नष्ट करना जिससे इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक उन पर उड़ते हुए हथियारों का हमला हो जाता है। हथियारों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि एरलांग पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। तभी देवियों की नेता यून उनके सामने प्रकट होती हैं। जिया उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वह समझाना चाहते हैं कि बदला लेने का यहाँ रास्ता गलत है, लेकिन यून किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती हैं कि उसके भाई की मौत का बदला पूरी मानव जाति को अपनी आत्मा देकर चुकाना होगा। इसके बाद वह एक विशाल खगोलीय यंत्र दिखाती हैं। यही यंत्र पूरे अवरोध को नियंत्रित कर रहा था। एरलांग यह सब देखकर तुरंत हमला कर देता है, लेकिन यून उससे कई ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। एरलांग का एक भी बार उस पर नहीं लगता। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह दब जाता है। जिया अपने शिष्य की मदद के लिए आगे आते हैं। वह यून को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, फिर एरलांग से कहते हैं कि वह जाकर अवरोध को नष्ट करे। एरलांग तुरंत उस विशाल यंत्र की ओर दौड़ पड़ता है। वह पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन यून आग के बड़े बड़े गोले बनाकर उसकी ओर फेंक देती हैं। एरलांग जमीन पर गिर जाता है। चारों तरफ आग फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में एक भयानक विस्फोट होता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ समय बाद एरलांग की आंख खुलती है। वह खुद को एक अनजान कमरे में पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। वह कमरे से बाहर निकलता है। बाहर एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। एरलांग समझ जाता है कि गांव वालों ने उसकी जान बचाई है। उसी समय आसमान अचानक अंधेरा होने लगता है। गांव के लोग डर कर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। एक युवती उदास चेहरा लेकर खड़ी होती है। उसका नाम मून होता है। कुछ काले कपड़े पहने लोग उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। असल में मून को देवी के लिए बलि बनाया जाना था। गांव वालों का मानना था कि बलि देने से वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन तभी मून का भाई लैक वहां पहुंच जाता है। वह अपनी बहन को खींचकर दूर ले जाता है। लैक साफ कह देता है कि अब और बलि नहीं दी जाएगी। इसके बाद वह उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। सभी दुश्मन अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ लेते हैं। कुछ ही पलों में वे एक विशाल राक्षस में बदल जाते हैं। राक्षस जोरदार गर्जना करता है। पूरा गांव डर कर भागने लगता है। राक्षस लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग हवा में उछलकर दूर दूर गिरने लगते हैं। इसी दौरान मुन एक छोटी बच्ची को देखती है। बच्ची जमीन पर गिरी हुई होती है। राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। मुन अपनी जान की परवाह किए बिना बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन अब खुद मुन खतरे में पड़ जाती है। राक्षस सीधे उसकी तरफ हमला करने आता है। तभी अचानक कोई बीच में आ जाता है। वह एरलांग होता है। एरलांग एक जोरदार मुक्का मारकर राक्षस को पीछे फेंक देता है। फिर वह हवा में छलांग लगाता है। अपने हथियार से राक्षस के सीने पर वार करता है। कुछ ही क्षणों में राक्षस मर जाता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। मुन अपने रक्षक को धन्यवाद देती है, लेकिन गांव का मुखिया खुश नहीं होता। वह कहता है कि असली मुसीबत अभी बाकी है। देवी यून इस अपमान का बदला जरूर लेगी। तभी मुखिया की नजर एरलांग के गले में पहने चिन्ह पर पड़ती है। वह वही निशान होता है जो देवताओं के पास होता है। मुखिया समझ जाता है कि एरलांग कोई साधारण इंसान नहीं है। एरलांग बताता है कि वह पूरी तरह देवता भी नहीं है। उसके पास अभी एक नश्वर शरीर है। वह केवल एक डेमीगॉड है। फिर भी गांव वाले उससे मदद मांगते हैं। मुखिया यून की तस्वीर दिखाता है। एरलांग तुरंत उसे पहचान लेता है। यह वही देवी थी जिससे वह स्वर्ग में लड़ चुका था। एरलांग लोगों से वादा करता है कि वह यून को रोकेगा, लेकिन इसके लिए उसे एक विशेष हथियार चाहिए। उस हथियार का नाम है स्लेयर ऑफ गॉड्स। कहा जाता है कि वह हथियार टावर ऑफ डेफिनेशन के अंदर छिपा हुआ है। उसे प्राप्त किए बिना यून को हराना असंभव होगा। मून भी इस यात्रा में साथ जाने का फैसला करती है। उसके पास एक विशेष शक्ति होती है। वह किसी भी दानव का असली रूप देख सकती है। साथ ही वह एरलांग का एहसान भी चुकाना चाहती थी। इस तरह एरलांग और मून अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में मून एरलांग से बात करने की कोशिश करती है। वह उसके करीब आना चाहती है, लेकिन एरलांग हमेशा की तरह गंभीर बना रहता
रहता है। वह किसी भी रोमांटिक बात पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद एरलाग अचानक रुक जाता है। वह मून की ओर बढ़ने लगता है। मून को लगता है कि शायद अब कुछ खास होने वाला है, लेकिन अगले ही पल एरलाग अपना हथियार फेंक देता है। हथियार जाकर एक पेड़ के पीछे छिपे व्यक्ति को पकड़ लेता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लैंग होता है। मून अपने भाई पर नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसने बीच में आकर सब खराब कर दिया। लैंग बहाना बनाता है कि वह बस इधर से गुजर रहा था, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। आखिरकार वह भी दोनों के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। तीनों कई घंटों तक चलते रहते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी उन्हें जंगल के बीच एक रहस्यमय सराय दिखाई देती है। उन्हें यह जगह थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन आराम करने के लिए वे अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत सारे लोग खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। तीनों एक मेज पर बैठ जाते हैं। तभी ऊपर की मंजिल से एक खूबसूरत महिला नीचे उतरती है। वह सीधे एरलाग के पास आती है। महिला उससे शराब परोसने लगती है। मून यह देखकर थोड़ा जलने लगती है, लेकिन एरलाग को शुरुआत से कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। अचानक वह महिला का हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि इस जगह में कुछ सही नहीं है। उसे लगता है कि यह सब एक भ्रम है। मून अपनी शक्ति का उपयोग करती है। जैसे वह महिला का असली रूप देखती है, डर जाती है। उसे पता चलता है कि वह महिला इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। यही से उनकी अगली भयानक परीक्षा शुरू होने वाली थी। दानव का असली रूप देखकर मून घबरा जाती है। वह पीछे हट जाती है। उधर वह रहस्यमयी महिला तुरंत ऊपर की मंजिल की ओर उड़ जाती है। जैसे ही वह भागती है, सराय का असली रूप सबके सामने आ जाता है। जो जगह कुछ देर पहले सामान्य दिखाई दे रही थी अब बेहद डरावनी लगने लगती है। चारों तरफ इंसानों के कंकाल पड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता था कि यहाँ आने वाले यात्रियों को मार दिया जाता था। कमरे के बीचों बीच एक विद्वान की आत्मा बैठी हुई थी। वह लगातार कुछ लिख रही थी। एरलाग समझ जाता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। तभी वह दानवी महिला वापस हमला कर देती है। वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एरलाग पर वार करती हैं। एरलाग भी उसका सामना करता है, लेकिन दानव बहुत तेज होती हैं। वह आसानी से उसके हर हमले से बच जाती हैं। कुछ ही पलों में वह हवा में उड़ने लगती हैं। एरलाग मजबूर होकर अपना हथियार उसकी ओर फेंकता है, लेकिन दानव उसे भी रोक देती हैं। वह हथियार को दूर छत की तरफ फेंक देती हैं। इसके बाद वह अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करने लगती हैं। कमरे की हर वस्तु हवा में उठने लगती है। धीरे धीरे एक विशाल गोला बन जाता है। फिर वह उन सभी चीजों को एरलाग की ओर फेंक देती हैं। एरलाग तेजी से बचने की कोशिश करता है। वह लगातार दौड़ता रहता है। चारों तरफ नुकीले हथियार उठ रहे होते हैं। आखिरकार वह ऊपर पहुंचकर अपना हथियार वापस ले आता है। अब वह फिर से लड़ने के लिए तैयार था। उधर मून ध्यान से दानव को देख रही होती है। तभी उसकी नजर दानव के बालों में लगे एक हेयर पिन पर पड़ती है। उसे लगता है कि उसमें कुछ अजीब है। वह देखती है कि उस पर लिखा हुआ एक शब्द अधूरा है। मून को शक होता है कि शायद यही दानव की कमजोरी है। इसी दौरान लैंग भी लड़ाई में कूद पड़ता है। वह एरलाग की मदद करना चाहता था, लेकिन दानव एक ही बार में उसे दूर फेंक देती है। हालांकि इसी मौके का फायदा उठाकर मून आगे बढ़ती है। वह दानव का हेयर पिन छीन लेती हैं। दानव तुरंत क्रोधित हो जाती हैं। वह मून पर हमला करने दौड़ती हैं, लेकिन एरलाग समय रहते बीच में आ जाता है। वह अपनी शक्ति से सारे हमलों को रोक देता है। मून जल्दी से उस अधूरे शब्द को पूरा कर देती हैं। जैसे ही सब पूरा होता है, एक जादुई बंधन टूट जाता है। दानव की सारी शक्ति समाप्त होने लगती है। कमरे का माहौल शांत हो जाता है। तभी बीच में बैठी विद्वान की आत्मा भी गायब हो जाती है। दानव का चेहरा बदलने लगता है। अब उसके चेहरे पर मुंह दिखाई देने लगता है। वह पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। फिर सच सामने आता है। वह दानव वास्तव में एक इंसान नहीं थी। वह उस विद्वान की रचना थी। बहुत समय पहले वह विद्वान देवता बनने का रहस्य जानना चाहता था। इस जुनून में वह लगातार लिखता रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह गलतियां करने लगा। आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसकी अधूरी रचनाओं से यहाँ आत्मा और यहाँ दानवी स्त्री पैदा हुई। अब शराब टूट चुका था। दानवी स्त्री मुस्कुराती है। वह एक कमल के आकार का जादुई दीपक निकालती है। फिर वह उसे मून को दे देती है। इसके बाद उसका शरीर प्रकाश में बदल जाता है। वह दीपक में समा जाती हैं। जाने से पहले वह वादा करती हैं कि आगे की यात्रा में वह उनकी मदद करेगी। अगली सुबह तीनों फिर यात्रा शुरू करते हैं। वे घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा था। यही टावर ऑफ डेफिनेशन था, जिसके अंदर स्लेयर ऑफ गॉड्स छिपा हुआ था। तीनों सावधानी से अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक छोटा दानव दिखाई देता है। वह काफी अजीब दिख रहा था। दानव उन्हें रोक लेता है। वह कहता है कि आगे जाने के लिए उन्हें एक खेल खेलना होगा। अचानक वह अपनी उंगलियां चटकाता है। चारों ओर बांस उगने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा एक विशाल जंगल में बदल जाता है। दानव नियम समझाता है। उसकी पीठ पर एक तलवार बंधी हुई थी। अगर कोई उस तलवार को छीन ले तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर दानव किसी को छू ले तो वह पत्थर का बन जाएगा। तीनों चारों तरफ खड़ी पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं।
स्पष्ट था कि बहुत लोग पहले हार चुके थे। अचानक दानव दौड़ना शुरू कर देता है। उसकी गति अविश्वसनीय थी। वह बिजली की तरह इधर उधर भाग रहा था। लेग उसे अपने पीछे भगाने की कोशिश करता है। दानव उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि लेग पकड़ा जाने वाला था। तभी एयरलैग बीच में आ जाता है। वह सही समय पर लेग को बचा लेता है। अब तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। लेग एक बांस पकड़कर हवा में झूल जाता है। वह दानव का ध्यान भटकाने लगता है। इसी बीच एयरलैग अपने जादुई रस्सों का उपयोग करता है। वह दानव को बांध देता है। कुछ ही सेकंड में दानव उल्टा लटक जाता है। अब उसकी पीठ पर बंधी तलवार निकालना आसान था। एयरलैग तलवार प्राप्त कर लेता है। तुरंत एक जादुई द्वार खुल जाता है। अब वे अगले लेवल पर जा सकते थे, लेकिन तभी दानव अपने बंधन तोड़ देता है। वह फिर से हमला कर देता है। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तभी लेग एक बड़ा फैसला लेता है। वह दानव को पकड़ लेता है। दानव की शक्ति तुरंत असर करती है। लेग धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है, लेकिन उसकी कुर्बानी से बाकी लोग बच जाते हैं। एयरलैग और मुन मजबूर होकर अगले द्वार से अंदर चले जाते हैं। मुन अपने भाई को खोकर टूट जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एयरलैग उसे सांत्वना देता है। वह वादा करता है कि स्लेयर ऑफ गॉड्स मिलने के बाद वे लेग को बचा लेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी अगली परीक्षा और भी अजीब थी। कमरे में गुप्त अंधेरा छा जाता है। फिर चारों तरफ चमकते हुए क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं। उनके सामने एक नई दानवी स्त्री प्रकट होती है। वह खुद को दर्पण दानव बताती है। दानव मुस्कुराकर कहती है कि उसे अपनी तस्वीर चाहिए। अगर वे उसका सही चित्र बना पाए तो वह आगे का रास्ता बता देगी। एयरलैग को तुरंत शक हो जाता है। उसे लगता है कि इसमें कोई चाल जरूर है। मुन अपनी शक्ति का उपयोग करती हैं। वह दानव का असली रूप देखने लगती हैं। कुछ देर बाद उसे सच्चाई समझ आ जाती है। वह एयरलैग को सब बता देती हैं। दोनों चित्र बनाना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद चित्र तैयार हो जाता है। दानव उत्साहित होकर चित्र देखने आती है, लेकिन चित्र देखकर वह हैरान रह जाती है। चित्र में उसका चेहरा नहीं बना था। उसकी जगह एक दर्पण बना हुआ था। एयरलैग बताता है कि उसका असली रूप दर्पण है। वह हमेशा दूसरों का प्रतिबिंब दिखाती हैं, इसलिए उसकी सही तस्वीर भी दर्पण ही होगी। दानव समझ जाती हैं कि उसका रहस्य पकड़ा गया है। वह गुस्सा तो होती हैं, लेकिन नियमों के कारण हार मान लेती हैं। आखिरकार वह अगला द्वार खोल देती हैं। एयरलैग और मुन तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी पूरा कमरा टूटने लगता है। चारों तरफ दरारें पड़ जाती हैं। सब कुछ बिखरने लगता है। एयरलैग मुन का हाथ पकड़कर भागता है। दोनों पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। वे लगभग द्वार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में मुन पीछे रह जाती हैं। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। एयरलैग उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मुन उसका हाथ थाम लेती हैं, लेकिन वह समझ चुकी थी कि दोनों का बचना मुश्किल है। मुन एयरलैग से कहती हैं कि उसे छोड़ दे। वह चाहती थी कि एयरलैग मिशन पूरा करे। एयरलैग ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम था। आखिरकार बाहरी मन से उसे हाथ छोड़ना पड़ता है। मुन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती हैं। एयरलैग दुख से भर जाता है, लेकिन उसके सामने अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, और उसी परीक्षा में उसके भाग्य का फैसला होने वाला था। मुन के गायब होने के बाद एयरलैग पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में दुख, गुस्सा और अकेलापन भर गया था, लेकिन वह जानता था कि अभी उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है। उसे आगे बढ़ना ही होगा। वह अपने आंसू रोककर आगे बढ़ता है। कुछ ही देर बाद वह टावर के अंतिम कक्ष में पहुंच जाता है। यह कमरा पहले से सभी कमरों से अलग था। यहाँ एक शक्तिशाली योद्धा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह स्वयं को युद्ध दानव बताता है। युद्ध दानव एयरलैग को ध्यान से देखता है। फिर वह कहता है कि अगर उसे स्लेयर ऑफ गॉड्स चाहिए तो उसे पहले उसे हराना होगा। एयरलैग तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध दानव उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। वह समझ चुका था कि एयरलैग अभी भी एक नश्वर शरीर में है, इसलिए वह उसे एक मौका देता है। वह कहता है कि कमरे में मौजूद किसी भी दिव्य हथियार का उपयोग किया जा सकता है। एयरलैग यह सुनकर अलग अलग हथियार उठाने लगता है। सबसे पहले वह नेजा का दिव्य भाला उठाता है। उस भाले में अग्नि की शक्ति होती है। एयरलैग आग की लपटों के साथ हमला करता है, लेकिन युद्ध दानव आसानी से उस वार को रोक देता है। अगले ही पल एयरलैग दूर जा गिरता है। अब वह दूसरा हथियार उठाता है। इस बार वह बिजली की शक्ति वाला दिव्य दंड पकड़ता है। वह पूरी ताकत से बिजली छोड़ता है, लेकिन युद्ध दानव उस बिजली को अपने हाथों में पकड़ लेता है। फिर वही बिजली वापस एयरलैग पर फेंक देता है। एयरलैग एक बार फिर जमीन पर जा गिरता है। अब उसे समझ आने लगता है कि केवल दिव्य हथियारों से जीतना संभव नहीं है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह एक एक करके कई हथियार उठाता है। हर बार वह पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन हर बार युद्ध दानव उसे रोक देता है। कुछ हथियार टूट जाते हैं, कुछ बेकार साबित होते हैं। धीरे धीरे एयरलैग घायल होने लगता है। उसके शरीर पर कई चोटें आ जाती हैं। युद्ध दानव हंसने लगता है। वह कहता है कि एयरलैग हमेशा दूसरों की शक्ति पर निर्भर रहा है। उसके अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है। वह उसे हार मान लेने को कहता है, लेकिन एयरलैग हार मानने वालों में से नहीं था। उसे मुन की याद आती है। उसे लेग की कुर्बानी याद आती है।
उसे उन गांव वालों की उम्मीदें याद आती हैं, उसे अपने गुरु की बातें याद आती हैं। तभी उसके मन में एक बदलाव आता है। उसे समझ आता है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर वह सारे दिव्य हथियार छोड़ देता है। अब उसके हाथ में केवल उसका अपना हथियार था। युद्ध दानव यहाँ देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि एरलाग हार मान चुका है, लेकिन वास्तव में अब एरलाग पहली बार खुद पर विश्वास कर रहा था। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। उसकी गति पहले से कई ज्यादा तेज हो जाती है। युद्ध दानव हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एरलाग रुकता नहीं। एक ही बार में वह दुश्मन के शरीर को भेद देता है। युद्ध दानव हैरान रह जाता है। उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो जाता है। उसकी शक्ति एरलाग के हथियार में समा जाती है। अब उसका हथियार पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। तभी एरलाग को सच्चाई समझ आती है। स्लेयर ऑफ गॉड्स कोई असली हथियार नहीं था। वह साहस, विश्वास और आत्मा शक्ति का प्रतीक था। जिस व्यक्ति को अपनी असली शक्ति का ज्ञान हो जाता है वही उसका मालिक बन सकता है। उसी समय एरलाग को एक परिचित आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत मुड़कर देखता है। सामने मून खड़ी होती है। एरलाग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वह दौड़कर उसके पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। मून वास्तव में जीवित थी। उसी समय एक और व्यक्ति सामने आता है। वह लेक था। वह भी जीवित बच गया था। उसने टावर के भीतर एक नई शक्ति प्राप्त कर ली थी। मून को भी दर्पण दानव की शक्ति मिल गई थी। अब वह छोटी दूरी तक तुरंत स्थान बदल सकती थी। तीनों फिर से एक साथ थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक पूरा टावर हिलने लगता है। दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। जमीन कांपने लगती है। तीनों तुरंत बाहर की ओर भागते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वे बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा था वह और भी भयानक था। आसमान में यून दिखाई देती है। वह पूरे टावर को निगल रही थी। टावर के अंदर मौजूद सारी शक्तियां उसके शरीर में समा रही थी। यून हंसते हुए उनका धन्यवाद करती हैं। वह कहती हैं कि उन्हीं की वजह से टावर खुल पाया और अब उसकी शक्ति पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद वह आसमान में गायब हो जाती हैं। एरलाग और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। उन अपनी शक्ति का उपयोग करके यून का पता लगा लेती हैं। कुछ ही देर में वे उसके सामने पहुंच जाते हैं। बिना समय गवाए वे हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन यून अब पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। एरलाग का हमला बेअसर हो जाता है। यून केवल अपनी ऊर्जा से उसे पीछे धकेल देती हैं। लेग भी हमला करता है, लेकिन यून उसका चेहरा पकड़कर उसे दूर फेंक देती हैं। एरलाग दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिलती। तीनों समझ जाते हैं कि अकेले लड़कर जीतना संभव नहीं है, इसलिए वे मिलकर योजना बनाते हैं। मून अपनी टेलीपोर्ट शक्ति का उपयोग करती हैं। लेग और एरलाग अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं। उनके हमले अचानक यून के पास पहुंचने लगते हैं। कुछ समय तक उनकी योजना काम करती है। यून को कई बार चोट लगती है, लेकिन फिर वह अपनी पूरी शक्ति दिखाती हैं। वह बंधन तोड़ देती हैं। इसके बाद वह एरलाग के सीने पर भयानक हमला करती हैं। एरलाग दूर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब यून अंतिम वार करने की तैयारी करती हैं। वह एक विशाल हथियार एरलाग की ओर फेंकती हैं। तभी मून उसके सामने आ जाती हैं। वह अपनी पूरी शक्ति से एक ढाल बनाती हैं। वह एरलाग को बचाना चाहती थी, लेकिन यून की शक्ति बहुत ज्यादा थी। ढाल टूट जाती है। मून गंभीर रूप से घायल हो जाती है। एरलाग तुरंत उसके पास पहुंचता है। उधर लेग अपनी बहन की हालत देखकर क्रोधित हो जाता है। वह अकेले यून पर टूट पड़ता है। वह पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन यून उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह दर्जनों हथियार उसके शरीर में घुसा देती हैं। लेग जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर मून भी धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह एरलाग का हाथ पकड़ती हैं, फिर उससे एक सवाल पूछती हैं, क्या उसने कभी सच में उससे प्यार किया था? यह सुनकर एरलाग की आंखें भर जाती हैं। वह उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है, फिर कहता है कि वह पहली मुलाकात से ही उससे प्रेम करता था। यह सुनकर मून मुस्कुराती हैं। उसके चेहरे पर शांति आ जाती है। कुछ ही पलों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश बनकर हवा में बिखर जाता है। एरलाग अपनी प्रिय को खो देता है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन इसी दर्द के साथ उसके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। उसे समझ आता है कि एक सच्चे देवता का अर्थ क्या होता है। देवता हुआ है जो अपने प्रिय लोगों की रक्षा करे। उसी पल उसका शरीर चमकने लगता है। उसके माथे पर तीसरी आंख खुल जाती है। वह एक सच्चे देवता में बदल जाता है। अब उसकी शक्ति पहले से हजारों गुना बढ़ चुकी थी। यून तुरंत उस पर हमला करती है। वह सैकड़ों हथियार उसकी ओर भेजती हैं, लेकिन एरलाग आसानी से सभी हमलों से बच जाता है। फिर यून अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करती हैं। वह हजारों धारदार ब्लेड बनाती हैं, लेकिन एरलाग सीधे उन सबके बीच से निकल जाता है। कुछ ही क्षणों में वह यून के सामने पहुंच जाता है। अब यून पहली बार डरने लगती हैं। एरलाग अपनी पूरी शक्ति से वार
करता है। एक विशाल ऊर्जा विस्फोट होता है, जमीन कांपने लगती है। यून का जादू यंत्र टूट जाता है। वह यंत्र ही इंसानों को गुलाम बनाए हुए था। यंत्र के नष्ट होते ही उसकी शक्ति कम होने लगती है। इसके बाद पूरा क्षेत्र टूटने लगता है। एरलाग उड़कर एक जादुई ड्रैगन तक पहुंचता है। वह उस शक्ति को अपने कब्जे में ले लेता है ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बाकी देवियां भी वहां पहुंच जाती हैं। वे अपनी सारी शक्तियां मिलाकर एक विशाल राक्षसी रूप धारण कर लेती हैं। वह दानव पहाड़ जितना बड़ा था। एरलाग बिना डरे उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वह उसके हाथ पर चढ़ जाता है। दानव उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन एरलाग उसकी हर चाल से बच जाता है। फिर वह अपनी तीसरी आंख से ऊर्जा किरण छोड़ता है। इसके बाद अपना हथियार सीधे दानव के शरीर में घोंप देता है। विशाल राक्षस टूटने लगता है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर बिखर जाता है। सभी देवियां जमीन पर गिर जाती हैं। एरलाग उन्हें समाप्त करने ही वाला था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी शक्ति उसे रोक देती है। सामने उनका गुरु प्रकट होता है। वह देवियों का स्वामी था। वह अपनी शिष्यों को उनके अपराधों के लिए दंड देता है। उन्हें लंबे समय तक एकांत में रहने की सजा मिलती है। फिर वह एरलाग को धन्यवाद देता है। वह कहता है कि उसने संसार को बचा लिया है, लेकिन अब उसके कंधों पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद एरलाग मून के गांव लौटता है। उसके हाथ में वही कमल वाला दीपक होता है। वह उस पर एक ताबीज लगाता है। फिर मून को याद करता है। उसे अपने साथ बिताए हर पल की याद आती है। वह आकाश की ओर देखता है, फिर मुस्कुराकर एक वादा करता है। वह कहता है कि अगले जन्म में वह मून को जरूर ढूंढेगा। इसी भावुक पल के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।